हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीज़ा स्क्वायर। माय नेम इज़ नीरज। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा स्टडी वीज़ा में एसडीएस और नॉन एसडीएस क्या होता है। एसडीएस नॉन एसडीएस को लेके बच्चों में काफ़ी मिथ है कि एसडीएस वीज़ा होता है, एसडीएस कॉलेज होता है, बट एसडीएस ना कोई वीज़ा है ना कोई कॉलेज है। एसडीएस बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हमारी कनाडा की स्टडी वीज़ा की फाइल प्रोसेस होती है। एसडीएस प्रोसेस जो है वो सिर्फ 7 कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है सारे वर्ल्ड में। ये 7 कंट्रीज़ हैं: इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मोरक्को, फिलीपींस, वियतनाम और सेनेगल। सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है। एसडीएस की फुल फॉर्म है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन एसडीएस की है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अब हम बात करते हैं इनके मेजर डिफरेंसेस। मेजर डिफरेंसेस बेसिकली इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर कोई एसडीएस में अपनी फाइल प्रोसेस करना चाहता है तो उसको ये तीनों जो हमारे क्राइटेरियाज हैं ये मेट करने ज़रूरी है। सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा आइल्स का स्कोर। जैसे आप जानते हैं आइल्स में हमारे 4 मॉड्यूल होते हैं: लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग। चारों मॉड्यूल में हमारे 6 बैंड होने ज़रूरी हैं। अगर किसी एक में 5.5 रह जाता है तो भी वो एसडीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड कंडीशन आती है हमारी जीआईसी। जीआईसी अकाउंट बेसिकली स्टूडेंट का कैनेडियन बैंक में अकाउंट होता है जिसमें $10,000 होने ज़रूरी हैं। $10,000 उसमें डिपॉजिट कराने के बाद जीआईसी मिल जाता है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अगर हमारे पास जीआईसी होता है तो ये सेकंड कंडीशन है और इस केस में भी हम एसटीएस के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड कंडीशन आ जाती है हमारी 1 ईयर की ट्यूशन फीस। हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस डिपॉजिट करा दें और सेकंड ऑप्शन है हम 1 साल की कॉलेज की ट्यूशन फीस डिपॉजिट करा दें। तो थर्ड कंडीशन ये है कि अगर हम 1 साल की ट्यूशन फीस सबमिट कराते हैं तो उस केस में भी हम एसटीएस के लिए एप्लीकेबल हैं। अब हम बात करते हैं नॉन एसटीएस की। अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी मेट नहीं होती तो उस केस में फाइल ऑटोमेटिकली नॉन एसटीएस में चली जाती है। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंसेस हैं एसटीएस और नॉन एसटीएस में, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो 3 डिफरेंसेस हैं: हमारा प्रोसेसिंग टाइम है, सक्सेस रेट है और डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। एसटीएस के लिए जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी सिंपल है, बट नॉन एसटीएस के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उसका रीज़न है नॉन एसटीएस में हमें स्पॉन्सर के कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं, जैसे उनकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होगी या उनकी एनुअल इनकम के प्रूफ होंगे, उनकी आईटीआर्स होगी। जबकि एसटीएस में हम सिंपल डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हैं, इन आईटीआर्स और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं है। सेकंड आता है प्रोसेसिंग टाइम। एसटीएस का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 4 to 6 वीक्स है करंटली, और नॉन एसटीएस का 8 to 10 वीक्स है। तो कंपैरेटिवली नॉन एसटीएस थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है एसटीएस से। अब लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है वो है सक्सेस रेट। सक्सेस रेट की अगर हम बात करें, एसटीएस के केस में सक्सेस रेट हमारी 89% तक रहती है, 89-90%। और नॉन एसटीएस में यही सक्सेस रेट हमारी 40-50% पे आके रुक जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई एग्ज़ाम देता है आइल्स की जगह वो पीटी में अपीयर होता है और उसके बाद वो फाइल प्रोसेस करता है, ऑब्वियसली वो नॉन एसटीएस में जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि उसका वीज़ा नहीं आएगा। अगर उसका 58 से ज़्यादा स्कोर है अप्रॉक्सीमेट पीटी में, और बाकी उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल जीआईसी भी उनकी सबमिट हो रखी है, 1 ईयर ट्यूशन फीस है और उनके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सही हैं, और उन्होंने जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो भी रेलेवेंट है, तो उस केस में वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। वो अप्रॉक्सीमेट 80-90% तक रहते हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका पीटी पे भी वीज़ा आया है। तो इन केस अगर किसी बच्चे ने पीटी कर रखी है बट उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, एकेडमिक स्कोर अच्छा है, उसकी कोर्स चूज़ करने में, रेलेवेंट कोर्स चूज़ करने में हम हेल्प कर सकते हैं, तो वो नॉन एसटीएस के थ्रू भी फाइल लगा सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों में बेसिकली बेटर क्या है, एसटीएस अच्छा ऑप्शन है या नॉन एसटीएस अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं रिकमेंड करूं तो अगर हम कोशिश कर सकें एसटीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकें तो वो एक बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज नॉन एसटीएस में हमें पीटी अगर हमारे पास होता है, पीटी के केसेस में अभी ऐसा भी सुना जा रहा है कि उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगी एम्बेसी, तो उस पर अभी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। इन केस ऐसी न्यूज़ होती है तो फिर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।